सोनपुर नाम का ये छोटा सा गांव चारों ओर हरे भरे खेतों और नीले आसमान के बीच बसा था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। सबका जीवन सरल था लेकिन संतोषपूर्ण। गांव में अमन नाम का युवक रहता था। वो गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार। अमन के पास एक गाय थी जिससे वो अपने परिवार का पेट भरता था। मीरा, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। बूढ़ी अम्मा कमला को भी एक कटोरी दे दो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। जी, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अमन ने गाय का दूध लेकर बाजार की ओर कदम बढ़ाए। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। महिलाएं अपने बर्तन लेकर बाहर निकली थीं। दूध ले लो, ताजा और गाढ़ा दूध, बूढ़ों और बच्चों के लिए। गांव वाले उत्सुकता से अपने बर्तन लेकर बाहर आए। अमन बेटा, तेरा दूध पीकर रामू पूरे दिन मस्त रहता है। कितना गाढ़ा दूध है तेरा। चाची, गाय ही मेरी दौलत है। जो वो देती है वही मैं लाता हूँ। अमन भाई, जब हम आपकी गाय के दूध से बनी चाय पीते हैं ना, तो सच कहें दिल खुश हो जाता है। एक अलग ही सुकून मिलता है। अमन भाई, मुझे 1 किलो दूध दे दीजिए। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, पनीर बनाना है। माफ कीजिए भैया जी, दूध अभी खत्म हो गया। शाम को आकर दे दूंगा। अमन, अब तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे दूध से हमारा काम बहुत आसान हो गया। अगली सुबह अमन ने सोचा कि और गाय खरीदनी चाहिए ताकि किसी को भी खाली हाथ ना जाना पड़े। मीरा, हमें एक और गाय खरीदनी चाहिए। अब हमारे काम में बढ़ोतरी हो रही है। जितना दूध बनता है सब बिक जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, ग्राहक भी खुश होंगे। अमन पास के गांव गया। वो महेश नाम के व्यक्ति से गाय देखने गया। नमस्ते महेश भाई, पिछली गाय बहुत अच्छी थी। इस बार भी वैसी गाय चाहिए। बिल्कुल अमन भाई, ये हमारी सबसे अच्छी नस्ल है। शांत है और दूध अच्छी मात्रा में देती है। महेश भाई, इसे आप कितने रुपए में दे रहे हो? अरे अमन भाई, ज्यादा नहीं। आप तो अपने आदमी हो, बस 5,000 रुपए दे देना। अमन ने गाय और उसके बछड़े को खरीद लिया। दोनों को साथ लेकर जब वो घर पहुंचा तो मीरा की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। आप आ गए जी। कितनी सुंदर गाय है और ये नन्हा सा बछड़ा भी साथ ले आए। हाँ मीरा, ये गाय बहुत अच्छी है। दूध भी खूब देती है। अपने घर की जरूरतें भी पूरी होंगी और लोगों को शुद्ध दूध भी मिल पाएगा। हाँ जी, अब कोई भी ग्राहक खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अमन ने दूध निकालना शुरू किया। मीरा ने बर्तन संभाले। रोज की तरह आज भी अमन गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ा। अमन, अब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे दूध से बहुत मदद मिली। भैया, दूध की मांग को देखते हुए मैंने एक गाय और खरीद ली है। अब दूध की कोई कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में अमन की मेहनत रंग लाई। ग्राहक बढ़ गए। दूध जल्दी बिकने लगा। अमन और मीरा ने तय किया कि अब दूध की बिक्री को व्यवस्थित करना जरूरी है। वो जानते थे कि दूध की मांग बढ़ रही है और ग्राहकों को जल्दी सेवा देने के लिए योजना बनानी होगी। मीरा, अब हमें गांव में छोटी छोटी दूध की दुकानें खोलनी चाहिए ताकि हर कोई आसानी से दूध ले सके। हाँ जी, इससे ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ेगी और हमारी आमदनी भी। अमन ने गांव के कुछ खाली घरों को दुकानों के लिए चुना। अब काम ज्यादा हो जाने की वजह से अमन ने अपने पड़ोसी रामू को काम पर रख लिया। रामू गायों को चारा पानी देता और दूध निकालने का काम करता है। रामू, ध्यान रहे कि बछड़े और गाय हमेशा सुरक्षित रहें। ग्राहकों को समय पर दूध देना हमारा प्राथमिक काम है। जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब सुबह से शाम तक अमन, मीरा और रामू सभी गायों का ध्यान रखते थे। दूध निकालते, बर्तन साफ करते और दुकानों तक पहुंचाते। अमन बेटा, तुम्हारा दूध अब गांव में सबसे अच्छा माना जाता है। ताजगी और स्वाद में कोई कमी नहीं। हाँ, अब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तुम्हारी मेहनत से हम बहुत खुश हैं।
मीरा, हम नए गाय के लिए अलग से जगह बनाएंगे ताकि वो आराम से रहे और दूध अच्छी मात्रा में दे। गांव में अब अमन के दूध की मांग बहुत बढ़ गई थी। हर सुबह और शाम दुकानों में लंबी कतार लगती। अमन, अब हमें और दूध चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। तुम्हारे दूध से हमारी मदद हो रही है। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जितना दूध बनता है सभी ग्राहकों को मिल जाए। कुछ ही महीनों में अमन की मेहनत रंग लाई। वो अब अकेले ही दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चला रहा था। अब हमारा घर बड़ा और मजबूत हो रहा है। ग्राहक खुश है और नमन की पढ़ाई भी ठीक चल रही है। हाँ मीरा, हमारी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव हुआ है। सुनते हो जी, अब हमारे पास आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों न हम अपने लिए एक नया घर बनवा ले। मीरा के कहने पर अमन अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है। मीरा, लालच और जलन कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमें बस अपना काम करना है। बिल्कुल सही कहा। ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। अमन ने अपनी मेहनत को और बढ़ाया। गायों के लिए विशेष चारा, साफ पानी और आरामदायक जगह सुनिश्चित की। अमन, अब हम हमेशा ताजगी वाला दूध पाएंगे। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हाँ, अब हम गांव में सबसे अच्छा दूध पाते हैं। अमन की मेहनत से गांव में खुशहाली बढ़ी। अब उनके पास पर्याप्त आमदनी थी। सभी ग्राहकों के लिए दूध उपलब्ध था। मीरा, अब हमें और भी योजना बनानी चाहिए। शायद अगले साल हम और गायें खरीदें और दुकानों की संख्या बढ़ाएं। हाँ, ये सही रहेगा। इससे गांव में रोजगार भी बढ़ेगा और हम लोगों की मदद कर पाएंगे। गांव में अब अमन का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। हर कोई सीखता कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा कमला आई। अमन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से गांव में सब खुश है। तुमने कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए तुम्हारा काम सफल हुआ। धन्यवाद अम्मा। हम हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही काम करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा फल देती है। लालच और बेईमानी से कभी सफलता नहीं मिलती। दूसरों की मदद करना जीवन को समृद्ध बनाता है। संघर्ष और चुनौतियों का सामना धैर्य और सतर्कता से करना चाहिए। अमन, मीरा और उनका परिवार इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण बने। सोनपुर गांव में अब हर कोई जानता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।